सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से आप लोगों को जीएसटीआर 3B के अंदर जो लेट फीस भरनी होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। क्या है ये रिलैक्सेशन और किस तरीके से अब आपको जीएसटी के अंदर लेट फीस जो है वो लगाई जाएगी, ये आपको आज समझ लेना जरूरी है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो कि प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से इंप्लीमेंट होना है, और वो प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए पहला टैक्स पीरियड जो होने वाला है वो है जून 2021 मंथली के केस में, और अप्रैल टू जून क्वार्टर की जीएसटीआर 3B रिटर्न अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं। तो जून 2021 और अप्रैल टू जून 2021 का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जून 21 से आप जो भी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, यानी कि जून की 3B आप 1 जुलाई 2021 एंड ऑनवर्ड्स फाइल करने बैठेंगे, तो आपको जो लेट फीस लगेगी जून महीने की रिटर्न के लिए वो अब 10,000 तक नहीं जाएगी मंथली के केस में। सिमिलरली अप्रैल टू जून की जो जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल होगी उसकी भी लेट फीस कैप कर दी गई है। कैपिंग किस तरीके से होगी ये हमने अपनी पिछली महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को विथ टेबल फॉर्म दिया था। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जून 2021 के लिए जो आपकी जीएसटीआर 3B में लेट फीस है वो किस तरीके से लगाई जाएगी। सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपका टैक्स पेमेंट है वो निल है, यानी कि निल की रिटर्न है, या विदाउट निल की रिटर्न है। तो टैक्स पेयर्स हैविंग निल टैक्स लाइबिलिटी, वो पर्सन, वो टैक्स पेयर्स जिनकी निल की रिटर्न है, निल टैक्स लाइबिलिटी मतलब निल की रिटर्न है, तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए कैप कर दी जाएगी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये भी आएगा कि आप अगर जुलाई महीने में कोई रिटर्न फाइल करेंगे जून की, तो जून की जो फॉर्म आप भरेंगे ना ऑनलाइन, उसमें जो लेट फीस अभी आपको दिखेगा वो मई महीने का दिखेगा अगर आपने लेट किया है, क्योंकि लेट फीस एक महीने के बाद कैलकुलेट होती है। और जून की रिटर्न अगर आप लेट फाइल करेंगे तो आपको जून की लेट फीस जुलाई की जीएसटीआर 3B के फॉर्म में नजर आएगी। तो कहने का मतलब है कि जून के रिस्पेक्ट में जो भी लेट फीस होगी वो अब 10,000 रुपए मैक्सिमम नहीं होगी, वो एज पर न्यू स्लैब रहेगी। तो न्यू स्लैब में सबसे पहले निल रिटर्न वालों के लिए मैक्सिमम 500 रुपए कैप जो है वो लगा दिया गया है। 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी। इसके बाद अगर आपका निल का नहीं है लेकिन आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं, तो फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू रुपीज 1.5 करोड़, अगर आपकी जो टर्नओवर है पिछले साल की, अब हम लोग बात कर रहे हैं अभी 21-22, तो इससे रिलेटेड जो प्रीसीडिंग ईयर होगा वो होगा 2021। अगर इस पीरियड में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो 500 रुपए की बजाय जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो होगी 2,000 रुपए, चाहे आप जितनी मर्जी भी लेट कर लें रिटर्न। 1,000 रुपए सीजीएसटी, 1,000 रुपए एसजीएसटी। पहले ये अमाउंट 10,000 रुपए तक चला जाया करता था पर जीएसटीआर 3B रिटर्न। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो आपकी जो लेट फीस मैक्सिमम रहेगी वो रहेगी 5,000 रुपए, यानी कि 2,500 सीजीएसटी और 2,500 एसजीएसटी। इसके ऊपर आपका लेट फीस जो है वो नहीं बनेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबव हो गया, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर, तो आपको ये रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा। आपकी लेट फीस कंटिन्यू रहेगी
5,000 CGST और 5,000 SGST यानी कि 10,000 रुपए की लेट फीस। ये चेंजेस कल से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B remains same for the taxpayers having aggregate turnover in the preceding year more than 5 crores। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी GSTR 1 लेट हुई है तो जून 2021 से जो GSTR 1 जाएगी सेम पैटर्न पे, अगर आपकी नील आउटवर्ड सप्लाई है तो 500 रुपए, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो 2,000 रुपए मैक्सिमम, अगर 1.5 से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो 5,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट जो है वो लेट फीस का चार्ज किया जाएगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया है, इस सिचुएशन में 10,000 की लेट फीस जो है वो एज इट इज लगती रहेगी। GSTR 4 के लिए आपको पता ही होगा कि 2021, 21, 22 के लिए आपको ये रिलीफ जो है दिया गया है। 20-21 के लिए आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, जो कि काफी लोग सोच करके बैठे थे। ये तो हो गया जो रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस है, जो हमने अपनी जून महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया है। अब आपको एक चीज और समझना होगा कि जो हमारा एमनेस्टी स्कीम चला आ रहा है जुलाई से लेके अप्रैल 21, तो आप लोगों को ना एक चीज और ध्यान देना है कि अप्रैल 2021 तक की जो GSTR 3B आप फाइल कर रहे हैं उसकी कैपिंग तो ऑलरेडी 500 रुपए कर दी गई है हर किसी के लिए। अगर आप अपनी रिटर्न 31 अगस्त से पहले फाइल कर देते हैं, तो अगर आप 31 अगस्त से पहले फाइल कर देते हैं तो अप्रैल में आपको इसका भी बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो रह गया सिर्फ मई का महीना। अगर आप उसे अपनी ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देते हैं तो आपका जो लेट फीस है वो बहुत अमाउंट आपका जो है वो बचने वाला है, जिससे आपको काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है मिलेगी। 30 जून नहीं है एमनेस्टी स्कीम। काफी लोग कह रहे हैं कि आज जो है वो लास्ट डेट है एमनेस्टी स्कीम की, ऐसा नहीं है। 1 जून से स्टार्ट हुआ है ये स्कीम, 31 अगस्त 2021 तक चलेगा, जिसमें आपको 500 रुपए देना होगा अगर आपकी नील की रिटर्न है। अगर आपकी नील की रिटर्न नहीं है तो मैक्सिमम 1,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लगाई जा रही है। तो लेट फीस में काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो कल से आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कल से जो GSTR 3B की लेट फीस में बदलाव होंगे उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और जो हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन आने वाली है उसमें आपको 1 जुलाई से और क्या-क्या नए चेंजेस होंगे उसके लिए भी अपडेट्स दिए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।